बात बात पर हिंदुस्तान को उसके मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद पर ताना मारकर जगह जगह जो अत्याचार होते हैं उस पर कटघरे में खड़ा करने वाले बेगैरत इकोसिस्टम को आज ललकारना है। इस इकोसिस्टम को मैं याद दिला दूं कि हम सबकी आंखें तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर है। Our eyes are on Bangladesh Hindus। आपकी कहां है? या आंख मूंद कर आप ये सारा नजारा देख रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर मजहब के नाम पर हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं। वहां हैवान भीड़ जलते हुए इंसानी शरीर के सामने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। वहां जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किसी को भी व्यतीत कर सकती है। दीपू चंद दास, पहले उसे लात घूसों से जूतों से मारा जाता है, सड़क पर नंगा करके घसीटा जाता है। वहशी भीड़ उस पर इतने वार करती है कि वो दम तोड़ देता है। उसके बाद सड़क पर रखी उसकी लाश के साथ बदहुरमती की जाती है। उस वहशी भीड़ का उस पर भी जब गुस्सा शांत नहीं होता तो उसे पेड़ से लटकाया जाता है। उसके बेजान शरीर को घंटों तक लाठी और पत्थर से मारा जाता है और आखिर में उस मासूम को आग के हवाले कर दिया जाता है। मैं मासूम शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं और बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रही हूं। जब पेड़ से लटकती उस लाश को जलाया जाता है तो वहां खड़ी खूंखार भीड़ ऐसे जश्न मनाती है जैसे उसने दुनिया की किसी सबसे बड़ी फतह को हासिल कर दिया, जैसे उसने दुनिया के किसी सबसे जालिम शख्स को जिंदा जला दिया और अब इंसानियत दोबारा जैसे लौट आएगी। दीपू चंद्र दास कौन था वो? क्या वो उस्मान हादी का कातिल था? क्या उसने उस्मान हादी के हत्यारों को शरण दी थी? क्या दीपू दास बांग्लादेश का दुश्मन था या बांग्लादेश के दुश्मनों के साथ मिलकर कोई उसने साजिश रची थी? क्या उसने कुछ ऐसा काम किया था जिससे बांग्लादेश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचता? क्या किया था दीपू दास ने? ना वो जासूस था, ना उस्मान हादी का कातिल था, ना बांग्लादेश का दुश्मन था। दीपू दास एक हिंदू था। उसके ऊपर हैवानों के इस झुंड ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसने इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निंदा की थी। आरोप है ये, और वो भी अब झूठा साबित हो रहा है, कोई सबूत नहीं मिला है। जिस बांग्लादेश में उठापटक या आंदोलन उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुए थे, वो सरकार के खिलाफ जाते जाते मीडिया हाउसेस और हिंदुओं और भारत के खिलाफ कैसे हो गए? ये सवाल हमारे मन में है और सिर्फ हिंदुस्तान में बैठकर हमारे जहन में ये सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इस सवाल की गूंज है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचारों की वजह क्या है? कनाडा की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा, लेकिन शर्म आती है कि हम पड़ोस के मुल्क में हैं, हमारी संसद में तमाम तरीके की चीजें देखी गई, वेपिंग से लेकर सदन छोड़ने तक, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। आवाज उठाने वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम वहां कनाडा में मेलिसा लैंसमैन था। अमेरिकी कांग्रेस में इलिनॉइस के डेमोक्रेट सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि बांग्लादेश में खतरनाक अस्थिरता के बीच दीपू चंद्र दास की लक्षित हत्या से यानी टारगेटेड किलिंग से वो स्तब्ध है। और इस आवाज में आवाज मिलाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी हैं और वो ये दावा कर रही हैं कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें खुलकर हिंसा कर रही हैं, जिन्होंने भारतीय दूतावास, मीडिया दफ्तरों और अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। और यूनुस सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। यहां तक कि सजा पाए आतंकियों को भी रिहा किया गया है। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन भी एक्स पर पोस्ट लिख रही हैं, एक के बाद एक बांग्लादेश से ताल्लुक रखती हैं। वो क्या लिखती है पता है आपको? वो लिखती है, पूरे देश में लोग उस्मान हादी के लिए रो रहे थे। किसी ने उस निर्दोष, गरीब,
हिंदू युवक की तरफ देखा तक नहीं, जिसे जिहादियों ने एक गिरोह के रूप में पीट पीट कर जलाकर मार डाला। मोहम्मद यूनुस सर पर टोपी पहने हादी के अंतिम संस्कार में तो जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके मुंह से दीपू की इस भयानक हत्या पर एक शब्द तक नहीं निकलता। वो पूछती हैं कि क्या बांग्लादेश में कभी किसी मुसलमान को किसी हिंदू की हत्या के लिए सजा मिली है? इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। हम जानना चाहते हैं, जो लड़ाई देश की इंटरनल पॉलिटिक्स, चुनाव और लोकतंत्र की लड़ाई के लिए कही जा रही थी, वो उभर कर शरिया कानून और आतंक की सोच की राह पर कैसे चल पड़ी, क्यों चल पड़ी? बांग्लादेश के हर कोने से कट्टरपंथी आवाज कैसे उठ रही है? ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है? ज्यादा उम्र नहीं होगी इस लड़के की। जुबैर अहमद तशरीफ इसका नाम है। बांग्लादेशी इस्लामी चरमपंथी है। ये एक वीडियो जारी करता है और दीपू चंद्र दास के हत्यारों का महिमा मंडन करता है, खुलेआम धमकी देता है कि बांग्लादेश भर के हिंदुओं का यही हश्र होने वाला है। एक इकबाल इनकलाब मंच है, उसका एक सदस्य अब्दुल्ला अरजाबेर, वो 14 दिसंबर को चेतावनी देता है कि अगर हादी के हमलावरों को भारत ने शरण दी तो भारतीय दूतावास को काम नहीं करने दिया जाएगा। इसी नफरत का नतीजा कि चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला होता है। राजशाही यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़कों पर आग लगाकर भारत विरोधी प्रदर्शन किया जाता है। याद है ना आपको? ये जो बिल्कुल मेरे बगल वाली तस्वीर में आपको यूनुस साहब दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद यूनुस की सत्ता में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ये वही शख्स है जिनको शांति के लिए दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है, नोबेल पीस प्राइज। बांग्लादेश के हिंदुओं को मोहम्मद यूनुस ने क्या संदेश दिया? ये शांति पुरस्कार क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर शांत रहने के लिए मिला था? क्या कारण है कि बांग्लादेश सरकार इन कट्टरपंथियों, इस शरिया कानून के लिए तड़प रहे खूंखार दरिंदों के सामने सरेंडर्ड है? जिस कट्टरपंथ की तरफ बांग्लादेश बढ़ चुका है, गौर से सुनिएगा, उसकी आग की धधक आज भारत को महसूस हो रही होगी। कल ये आग किसी और दरवाजे पर पहुंच जाएगी। आज बांग्लादेश जिस रास्ते पर है, वो रास्ता इतिहास में पहले भी अपनाया जा चुका है, अफगानिस्तान में, सीरिया में, सूडान में, सोमालिया में, जिसकी आग पूरी दुनिया में अशांति फैला रही है। और ये इतिहास बताता है कि जब भीड़ कानून बन जाती है तो फिर इंसानियत शरणार्थी बनने को मजबूर हो जाती है। आज मारा गया युवक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो चेतावनी है, वो सवाल है, वो आईना है, आईना जिसमें बांग्लादेश सरकार को अपना चेहरा देखना चाहिए, लेकिन अपने विभत्स और क्रूर चेहरे देखने के बांग्लादेशी सरकार हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पा रही है। वो डर रही है, ठीक वैसे ही जैसे धार्मिक उन्माद में पगलाई भीड़ को रोकने से डर रही है। और इसीलिए गूंज में आज सवाल पूछना जरूरी है, बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदुओं का भविष्य क्या होगा? बांग्लादेश को कट्टरपंथ के रास्ते पर किसके इशारे पर ले जाया जा रहा है? भारत के पास बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने का क्या कोई रास्ता है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।